आप देख रहे हैं दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मड़ियाहू स्थित पीजी कॉलेज में मड़ियाहू विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकिशोर तिवारी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर नगर पंचायत चेयरमैन रुखसाना बेगम, प्राचार्य एस के पाठक, प्रबंधक अपूर्व तिवारी और पूर्व प्राचार्य जीएस त्रिपाठी भी मौजूद रहे। आपसे बता दूं कि मड़ियाहू स्थित पीजी कॉलेज के सभागार में संगीतमय कार्यक्रम भी पेश किया गया इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इस मौके पर आप जैसा कि विजुअल में देख पा रहे हैं कि अपूर्व तिवारी के बगल में विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, उनके दाहिने साइड पूर्व प्राचार्य जीएस त्रिपाठी जी और उनके दाहिने साइड में वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर सुरेश पाठक जी बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीपक जलाकर किया गया। इस मौके पर आप जैसे विजुअल में देख पा रहे हैं कि सभी अध्यापक, यहाँ पर प्रोफेसर सब लोग बैठे हुए हैं और जैसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि डॉक्टर लीना तिवारी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप जला रही हैं और उनके बगल में अपूर्व तिवारी प्रबंधक और बगल में डॉक्टर एस के पाठक प्राचार्य और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पूर्व प्राचार्य जीएस त्रिपाठी भी मौके पर मौजूद हैं। आपसे बता दूं कि इस साल हर साल की तरह पीजी कॉलेज मड़ियाहू में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उस समय जब वहाँ पर संगीत में कार्यक्रम हो रहा था तो वो दृश्य देखते ही बनता था कि वहाँ के छात्र और छात्राएं कलरफुल कपड़े पहनकर अपने, जैसे आपको बता दूं कि कहा जाता है कि जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस मनाया जाना चाहिए वहाँ पर बालिकाएं तिरंगे के रूप में दिख रही थी। जैसे तिरंगा झंडा होता है उस प्रकार का उनका परिधान था। उस परिधान में बहुत ही खूबसूरत दृश्य लग रहा था उस समय मड़ियाहू पीजी कॉलेज का। आइए मैं आपको पहले डॉक्टर एस के पाठक, उसके बाद विधायक डॉक्टर लीना तिवारी की कुछ बातें आप तक पहुंचाता हूं। इस अवसर पर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहती हैं? मैं 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से और अपनी पूरे मड़ियाहू विधानसभा की तरफ से ढेर सारी बधाई देती हूँ और उन सबको एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए जाने की अपील करती हूँ। इस कोरोना जैसी महाबीमारी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? इस कोरोना में जो भी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए हमें अपना हाथ बटाना चाहिए और पूरी तरह से उसका पालन भी करना चाहिए। बस, धन्यवाद। इस ऋषिकुल परंपरा के मनीषी पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जीएस त्रिपाठी जी, हम सभी की, हमारे पूरे पूर्वांचल की गौरव 370 विधानसभा क्षेत्र की विधायक, जिसके ऊपर हमारे पूरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को गर्व है, हमारी माननीय विधायक जी इस कॉलेज के ओजस्वी कर्मठ संरक्षक, हम सभी के प्रबंधक श्री अपूर्व तिवारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सहयोगी बंधु, प्यारे बच्चों एवं मीडिया से संबंधित हमारे मित्रों, सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम अपने मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं आगंतुक बंधुओं के प्रति ढेर सारा कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि हमें इतनी कर्मठ विधायक मिली हैं और हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत लंबे समय तक आपकी छांव इस विधानसभा को मिलती रहेगी। देखिए, यह किसी व्यक्ति की बात नहीं है, मैं पूरे समूह की बात कर रहा हूं। 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा में जब बोलने का समय आता है तो अधिकांश विधायक, अधिकांश नेता आपको सोते मिलेंगे। यकीन मानिए, मड़ियाहू विधानसभा की विधायक हम सभी की गौरव, जब मैंने आपके भाषण को विधानसभा में होते हुए देखा तो हम सभी का सीना चौड़ा हो गया। इतना अच्छा भाषण विधानसभा में प्रस्तुत करना मैंने 1-2 वक्ताओं को ही देखा था। कभी अटल जी को, उसके बाद दक्षिण भारत के एक बहुत अच्छे वक्ता हैं अनुप्रिया जी को, और उसी कोट में हमारे विधायक जी ने जिस लहजे में, जिस अंदाज में, जिस तरह से विधानसभा में अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि निश्चित रूप से विधायक हो तो ऐसा। आज 26 जनवरी है। हर वर्ष हम लोग यूं ही यह राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं और इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा संविधान, हमारे अधिकार आने वाले समय में यूं ही संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह संक्रमण का काल चल रहा है, अस्थिरता का काल चल रहा है। राष्ट्र विरोधी शक्तियां सर उठाने लगी हैं। इस स्थिति में देशभक्तों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी वाकिफ हैं कि आस्तीन में छुपे हुए सांपों की कमी नहीं है। तो आज इस पावन पर्व पर हम आपसे कामना करते हैं कि ऐसे आस्तीन के सांपों को निकाल फेंकिए, उनके फन को कुचल दीजिए और देशभक्त से सराबोर किसी भी व्यक्तित्व को सामने लाइए और उसे देश का नेता, देश का विधायक, देश का सम्मानित पद दीजिए। सुरक्षित है उनके प्रति इस मंच के माध्यम से अपने पीजी कॉलेज की तरफ से, मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र की तरफ से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। आन बान शान इस महाविद्यालय के प्राण, इस महाविद्यालय की आत्मा, परम श्रद्धेय हमारे बापूजी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक, हम सब के संरक्षक पंडित राजकिशोर तिवारी जी के श्री चरणों में मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ। तत्पश्चात इस महाविद्यालय के पूर्व प्रबंधक, जिनकी बहू होने का मुझे सौभाग्य मिला है, ये मेरे पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य था कि मैं उनकी बहू बन करके यहाँ आई। तो ऐसे श्री कौशल तिवारी जी के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ। आज के इस पावन पर्व पर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, आज हमारे देश का ये 73वां गणतंत्र दिवस है।
मैं पूरे देशवासियों, जिसमें आप सब भी सम्मिलित हैं, को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम एक विशाल लोकतंत्र में सांस ले पा रहे हैं। तो जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य मिला है, अगर हम आज उनको याद न करें तो ये हमारा स्वार्थ कहलाएगा। तो मैं सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी को याद करती हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी को याद करती हूँ, भगत सिंह जी को याद करती हूँ, जिन लोगों ने इस देश में एक नई क्रांति लेकर के आए, जिनकी वजह से हम देश को स्वाधीन करने में आसानी हुई। और उन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, इस तरह के ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, देश के राष्ट्र भक्त हैं। मैं उन सभी को सर्वप्रथम नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हम उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को, उन महिला शक्तियों को, उनका भी कम हाथ नहीं था इस देश को आजाद करने में। मैं उन सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित हमारे इस महाविद्यालय के गौरव मेरे बाबूजी, इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, जो कि अभी तक हम लोगों को एक अभिभावक की भूमिका यहाँ अदा कर रहे हैं, ऐसे श्री गौरी शंकर त्रिपाठी जी को मैं चरण वंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित इस महाविद्यालय के प्रबंधक, जिनकी पत्नी बनने का मुझे सौभाग्य मिला है, ऐसे प्रबंधक जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही इस महाविद्यालय के प्राचार्य, जो मेरे एक बड़े भाई होने की भी भूमिका अदा करते हैं, ऐसे प्राचार्य को पा करके ये महाविद्यालय धन्य हो गया है। श्री सुरेश पाठक जी को भी मैं, डॉक्टर सुरेश पाठक जी को भी मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करती हूँ। साथ ही साथ मेरे समक्ष बैठे हुए, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक ही हूँ, लेकिन आप लोग मतलब मुझसे अध्यापक में आप लोग बड़े पोस्ट में हैं भाई। आप लोग पीजी कॉलेज में पढ़ाते हैं और मैं बालिका विद्यालय में पढ़ाती थी, तो ऐसे में तो आप लोग मुझसे बहुत सीनियर हुए। तो मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के आप लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं कभी ये नहीं भूलती कि पहले मैं एक अध्यापक हूँ, बाद में क्योंकि अध्यापक से एक जनप्रतिनिधि बनने का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही रोमांचक रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे लगता है अगर मैं अध्यापक नहीं बनती तो शायद मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं बन पाती, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ इस महाविद्यालय की जो छात्र छात्राएं हैं, जो मेरे हृदय की धड़कन हैं, मैं उन सभी को भी ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ मेरे सामने देखिए सब भी मेरे मीडिया बंधु भाई लोग खड़े हुए हैं, जिनका असीम प्यार और स्नेह मुझे सदैव मिलता रहता है। ऐसे मीडिया सब बंधुओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ और मेरी ये विनती है कि इस बहन पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है और आप लोगों की कृपा दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप लोग जिस पर हाथ रख देंगे वो जरूर आगे बढ़ जाएगा, इतना मेरा मानना है। तो आप लोग अपनी विशेष कृपा दृष्टि मुझ पे सदैव बनाए रखें। मैं आप लोगों को सभी बातें हो गई, मैं आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि इस समय कोरोना का चल रहा है, ज़्यादा नहीं बोलना है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। मैं एकदम सोची थी कि मैं नहीं बोलूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया,
क्योंकि मैं कुछ दो बातों को रखना चाहूँगी। अगर मैं आज नहीं रखूँगी तो मैं स्वार्थी कहलाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, खड़ी हो गई बोलने के लिए। क्योंकि पिछला जो 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा और उसमें आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मुझे झेला भी लगता है, तो मैं आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, सहयोग रहा, समर्थन रहा। मैं उस सभी चीज़ों के लिए आप लोगों के प्रति अपने हृदय की अंतिम गहराई से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना सुंदर मेरा सहयोग किया। जब से हम 2017 में यहाँ आए चुनाव के लिए और महाविद्यालय में आए तो जो बच्चों का मेरे मतलब इतना अच्छा सहयोग रहा, इतना ज़्यादा उन लोगों के अंदर उत्साह था। सब साथ में मिलके हम लोग प्रचार करते थे, साथ में मिल कर के जाते थे। यहाँ के अध्यापक बंधु, यहाँ की सब छात्र छात्राएं, तो बहुत सुंदर था वो। और आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं मानती हूँ मुझसे कहीं गलतियाँ हुई होंगी तो मैं उसके लिए भी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा ये स्वार्थ ही कह लीजिए कि मैं चाहूँगी कि आगे भी चल करके आप लोग अपना आशीर्वाद और समर्थन सहयोग मेरे ऊपर यूँ ही बनाए रखें। जैसे 2022 में जो 7 मार्च को चुनाव आने वाला है तो उसमें आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं और आगे चल के अगर हम जीतते हैं तो 15 अगस्त को धूमधाम से स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ऐसा मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि हमारा आगे आने वाला स्वतंत्रता दिवस हम लोग खूब धूमधाम से मनाएंगे, सब लोग मिलजुल करके। मुझे लगता है तब तक कि कोरोना माई भी चली जाएंगी यहाँ से और कोरोना माई को यहाँ से हटाने के लिए आप लोग भी एकदम सतर्क हो जाइए। आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजिंग करते रहिए, मास्क लगाते रहिए। बस इतना ही। और आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तिवारी जी, आपने उद्बोधन में हम सभी लोगों को आशीर्वचन दिया और सभी को आशीर्वाद दिया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के इस 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत कर रहे हैं और हम सभी के मार्गदर्शक महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कराने के लिए